जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु जी, जिंदगी लहर थी, आप साहिल हुए। न जाने कैसे हम आपके काबिल हुए। न भूलेंगे हम उस हसीन पल को, जब आप हमारी छोटी सी जिंदगी में शामिल हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के सत्संग। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह सभी सत्संग संगत जी द्वारा हमें लिखकर भेजे गए हैं। जैसे सत्संग हमें लिखकर भेजे गए हैं वैसे ही हम आपको सुना रहे हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मेरे पापा की जॉब नहीं थी। मैं गुरुजी से प्रे करती थी कि गुरुजी प्लीज़ मेरे पापा की जॉब लगा दो। मुझे गुरुजी के मैसेज आते थे कि तू फिक्र ना कर, जॉब लग जाएगी। लेकिन हम तो इंसान है ना संगत जी। मैसेज देखकर मुझे लगता था कि पता नहीं यह मैसेज मेरे लिए है कि नहीं। यकीन करना मुश्किल हो रहा था मेरा। सॉरी गुरुजी, आप अपनी नादान बेटी को माफ़ कर देना। क्योंकि जॉब जाने के बाद अकेले पापा बिल्कुल चुप चुप बैठे रहते थे, बात भी नहीं करते थे। पापा को देखकर मैं और मेरा भाई बहुत परेशान होते थे। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर सत्संग लिखने में कोई गलती हो तो गुरुजी, संगत जी मुझे माफ़ करना। मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे दरवाजे पर खुशियाँ खड़ी हैं। मैं इस समय बहुत दुखी हूँ। गुरु जी बोल रहे हैं कि चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। गुरु जी बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचो। और संगत जी, कभी कभी टेंशन में हम नेगेटिव भी सोच लेते हैं। मैं सिर्फ गुरु जी के हर मैसेज पर यकीन करके ही अपने दिन काट रही हूँ, बस यही सोचकर कि सब ठीक हो जाएगा, यह दुख की घड़ी सुख में बदल जाएगी। गुरुजी, मेरी यही अरदास है कि प्लीज़ आप मेरी अरदास जल्द पूरी कर दो। मैं बहुत दुखी हूँ। जैसा आप रोज़ ब्लेसिंग देते हो वैसे ही हमारी अरदास पूरी कर दो प्लीज़ गुरुपा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जितना भी शुक्राना करो वह कम है। इतना प्यारा सा मैसेज देने का शुक्राना। ऐसा लगता है थॉट बाद में आता है पर मन में पहले आ जाता है। अगर आप दिल से गुरु जी से कनेक्ट हो रहे हैं, अगर आप में संपूर्ण समर्पण किया है, गुरु जी आपको जो मैसेज दे रहे हैं उसे आपको ब्लेसिंग के रूप में लेना चाहिए। मुझे रोटी में ओम के दर्शन हुए हैं। मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि तुम अपने बच्चों की, अंकल जी की, अपने परिवार की बहुत चिंता करती हो। गुरुजी बोलते हैं चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तेरी जो अरदास अपने बच्चों के लिए, मैं उस अरदास को पूरी करूँगा। तेरे बच्चों का भविष्य मैंने सोच लिया है, तू बस मुस्कुरा कर शुक्राना कर। जिस तरह से मैं हंस रहा हूँ ना, एक दिन तू भी हंसेगी। गुरुपा, आपकी स्माइलिंग तो इतनी अच्छी है ना, आपका स्वरूप देखकर तो मेरी स्माइलिंग आ जाती है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। जब मैं बहुत परेशान होती हूँ मुझे गुरुपा का मैसेज आता है, पुत्र सोचा ना कर, मंत्र जाप किया कर। तो मैं जल्दी से मंत्र जाप कर देती हूँ। मंत्र जाप करते ही सारी टेंशन खत्म हो जाती है। गुरुपा, हर पल मेरे साथ रहना, अंग संग रहना। मंत्र जाप करते करते मन इतना रिलैक्स हो जाता है। मुझे 777 की, बटरफ्लाई की इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। गुरुपा हर पल मेरे अंग संग हैं। गुरुपा कहते हैं कि दुख में भी मंत्र जाप करो और सुख में भी मंत्र जाप किया करो। इससे तुम्हारे दुख कम होंगे। जितना तुम मंत्र जाप करोगे तुम मेरे नज़दीक आओगे, मेरी ब्लेसिंग तुम्हें मिलेगी। गुरुजी, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। गुरुजी, आप अपने बेटे को ब्लेस करना जिससे कि वह ठीक रहे। गुरुजी, आप सबको ब्लेस करना, सारी संगत को भी
ब्लेस करना गुरुजी। आपका दिल से शुक्राना, लख लख शुक्राना। हर पल शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। हर पल हमारे साथ रहने के लिए शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। बस मेरा शुक्राना सत्संग इतना ही है। थैंक यू संगत जी, थैंक यू आंटी जी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरा एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, जिसे मैंने छोटे में टाल दिया। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अपनी मेहर ऐसे ही हमारे परिवार पर बनाए रखने के लिए। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल टीचर हैं। वे अपने स्कूल के लिए दूसरे गांव 50 किलोमीटर जाते हैं। वे कल बाइक से जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। उन्होंने वही गाड़ी सही करवाई। जब वह लौट रहे थे तो फिर से टायर पंक्चर हो गया। उसमें एक बड़ा तार घुसा हुआ था। गुरुजी ने इस संकट को छोटे में ही टाल दिया, नहीं तो तार की वजह से ट्यूब भी फट सकता था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी के पूरे हाथ में एलर्जी हो गई है। मैं 2 दिन से गुरुजी का चंदन तिलक भी उनके हाथ में लगा रही हूँ। थोड़ी सी ठीक हुई है, पर अभी भी काफ़ी एलर्जी है। परसों उसके एग्ज़ाम शुरू है। गुरुपा, आपसे यही अरदास है, उसके हाथ की एलर्जी जल्द से जल्द ठीक कर दें। गुरुपा का मैसेज आया है कि मैंने तेरे पति को बहुत कुछ सिखा दिया है, अब वह तेरी कीमत भी जान गया है। उससे प्यार से बात कर। गुरुपा सच कह रहे हैं संगत जी। गुरुपा के जीवन में आने के बाद मेरे अंकल जी के बिहेवियर में काफ़ी पॉजिटिव बदलाव आए हैं। अब मुझसे हंसकर बात करते हैं, नहीं तो ब्लैक मैजिक के कारण हमारा एक दिन में कम से कम 10 बार झगड़ा होता था। उन्हें मेरी बात पसंद नहीं आती थी और मुझे उनकी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मन से शुक्राना गुरुपा। शादी के 15 साल बाद अब हमारे घर में शांति व सुकून है। इसका दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपका जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। संगत जी, अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। गुरुपा ऐसे ही अपनी मेहर सभी संगत परिवार पर बनाए रखना। वह जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, उनके परिवार पर भी ब्लेसिंग बनाए रखना। जय गुरुजी आंटी जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का आदेश मैसेज आया, सोने से पहले शुक्राना करना ना भूली। जो तूने मन में सोचा है तुझको उससे भी ज़्यादा दूंगा। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी लगातार ब्लैक मैजिक वाले सत्संग सुनवा रहे थे, जिसमें जेठानी का नाम बार बार आ रहा था। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब बस करो, बार बार जेठानी का नाम आता है तो मन में गुस्सा पैदा होता है। संगत जी, गुरुजी ने भी 2-4 बार और ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवाए, पर जेठानी का नाम तो नहीं, ससुराल वालों का ही नाम आता रहा। मैंने फिर गुरुजी से बोला, गुरुजी बस अब और नहीं। तब गुरुजी ने सपने में जेठानी को दिखा दिया। मैंने फिर गुरुजी से कहा, गुरुजी क्यों उनके बारे में कभी सत्संग कभी सपने में दिख रहे हैं, आप ही देख लो उनको प्लीज। और मेरा मन बेचैन सा रहने लगा, मानो कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ऐसा मन करने लगा कि मैं अपने हस्बैंड से अलग हो जाऊं हमेशा के लिए। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। संगत जी, मंडे को मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है, वह घर पर ही थे। तो मैंने उनको उसी दिन यह बात बताई कि काफ़ी दिन से मेरे मन में आपसे अलग होने के थॉट आ रहे हैं। और जैसे ही संगत जी यह बात मैंने बताई, मेरा थोड़ा सा मन हल्का हुआ। तो उसी के बाद मेरे मन में आया कि चलो फ्रिज की थोड़ी सफाई कर लूँ। तो संगत जी, अब यह बात गौर से सुनिएगा। राखी वाले दिन सेवैयाँ बनाई थी। उस दिन उसमें में से सिर्फ 1 कटोरी हम दोनों हस्बैंड ने और मैंने खाई, बाकी फ्रिज में रख दी कि बाद में खाएंगे। और जो मैंने बेचैनी वाली बात बताई तभी से शुरू हुई थी कि घर छोड़ के चली जाऊं, डाइवोर्स ले लूं। इस तरह से उन्हीं दिनों से दिमाग में घूमने लगा। और मैं इस चीज़ को थोड़े इस तरह से भी सोच रही थी कि शायद हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही, इसलिए ऐसा दिमाग में चल रहा होगा। अब आ जाते हैं सेवैयाँ की बात पर। मैं हस्बैंड को पूछती हूँ और कहती हूँ सेवैयाँ खा लो, तो यह बोलते हैं कि खुद खा लूँगा बाद में
रखी रहने दो। ऐसे करते करते 2 से 4 और 4 दिन से हफ्ता हो गया। मैं भी भूल गई और इनके दिमाग से भी निकल गई। अब दिन आया वीरवार का, गुरुजी का। मैं सत्संग करने बैठी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी बैक पर किसी ने छुआ हो। मैंने हाथ कमर पर फेर दिया बिना पीछे मुड़े। सेकंड टाइम मुझे कुछ डर लगा। 2-3 सेकंड बाद जैसे कुछ है पीछे, मैंने एकदम से मुड़ के पीछे देखा और सामने गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखकर मन ही मन बोला, यह क्या हो रहा है गुरुजी। सत्संग होने के बाद 3 दिन बाद जो मंडे के दिन मैं जब हस्बैंड को अपने मन में चल रही उल्टी सीधी सारी बातें बता दी, उसके बाद मेरे दिमाग में आया फिर साफ किया जाए और मेरी नज़र सिवैयों पर गई और मैंने इनको बोला, खाई नहीं, चलो कोई बात नहीं, गौ माता को डाल देना। जब मैंने यह बात बोली तब तक मैंने उसको खोलकर नहीं देखा था और जब बर्तन खाली करने के लिए जैसे ही मैंने उसका ढक्कन उठाया तो आई एम शॉक्ड, सिवैया पूरी तरह से लाल हो रखी थी, जैसे हम अपनी मांग में सिंदूर लगाते हैं सेम। मैंने चम्मच से उसको ऊपर नीचे करके देखा, पूरा बर्तन लाल नीचे से भी हो रखा था। मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, यह क्या है। हस्बैंड बोलते, आपसे कुछ गिर गया होगा। मैंने कहा, राखी के बाद तो मैंने हाथ तक नहीं लगाया। राखी वाले दिन तो घर में लाल सिंदूर तक नहीं था, क्योंकि गुरुजी ने तो सारे सिंदूर घर से बाहर निकलवा दिए थे। तो उनके मन में भी डर आ गया। बोले, ऊपर छत पर डाल आओ, अगर आपको डर नहीं लग रहा हो तो। मैं फिर सिवैया छत की एक दीवार पर रखाई। उस दिन से मेरे दिमाग में जो भी घर छोड़ने और डाइवोर्स का चल रहा था वह सब बंद हो गया। गुरुजी ने इस तरह से हमको ब्लैक मैजिक से बचाया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबको ब्लेस करना गुरुजी। मेनका आंटी जी को भी जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। मेरा नाम शिवांगी चंदोला है और मैं उत्तराखंड से हूँ। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी, संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरुजी। मैं गुरुजी के साथ अपनी जर्नी शुरुआत से बताना चाहती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से अप्रैल के महीने साल 2024 में गुरुजी से जुड़ी हूँ। मैं गुरुजी से अपनी मम्मी के द्वारा जुड़ी हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी मार्च 2024 से गुरुजी से जुड़ गई थी। तभी से वे उनकी बातें गुरुजी के द्वारा किए गए चमत्कारों, उपकारों और कृपाओं के बारे में मुझसे बात करती रहती थीं। इस प्रकार से मेरे अंदर भी गुरुजी के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न होने लगा और मेरी मम्मी जो मुझे अक्सर गुरुजी के संगत के द्वारा सत्संग शेयर किया जाता था वह मुझे भी सुनाती थीं और यूट्यूब के द्वारा शेयर भी करती रहती थीं। इसी प्रकार से मैं यह कहें कि गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा अपनी अनगिनत ब्लेसिंग के लिए। संगत जी, तो यह तो हुआ कि मैं किस प्रकार से गुरुजी से जुड़ी। संगत जी, बात 3 सितंबर 2024 की है। मेरा 3 सितंबर को यूजीसी नेट का पेपर था और उसका केंद्र यानी जहां पर एग्ज़ाम देने जाना था वह बहुत दूर था। मेरे घर से एग्ज़ाम सेंटर देहरादून के एक जगह नंदा की चौकी में एक कॉलेज में पड़ा था। अब इतना दूर सेंटर पड़ा था तो हमें मतलब मुझे और मेरे पापा को सुबह 6 बजे निकलना था। तो हम लोग सुबह 6 बजे एग्ज़ाम देने के लिए जब निकल रहे थे तो मैंने देखा कि घर से ज़्यादा दूर नहीं थे हम लोग। तो मैं वहाँ क्या देखती हूँ संगत जी, मैंने देखा कि एक बैल है और वह घायल हुआ था। उसके गले के पास चोट लगी और उससे थोड़ा खून भी निकला है और वह खून उसके पूरे गले पर लगा हुआ था। जब मैंने उसे देखा तो मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आया कि जरूर गुरुजी ने मेरे और मेरे पापा के ऊपर आने वाले किसी कष्ट को किसी भयानक घटना होने से टाल दी है और हमें ब्लेस किया है। क्योंकि पेपर के लिए जाने से पहले मुझे लगातार गुरुजी के द्वारा यूट्यूब के माध्यम से यही मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि पुत्र ध्यान रखो अपना और अपने परिवार का। पुत्र, तेरे घर में किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, ध्यान नाल रही, घर से संभल कर निकला करो। जब मैंने उस घायल बैल को देखा तो मैं समझ गई गुरुजी ने बहुत बड़ा संकट हमारे ऊपर से टाल दिया है और वह कष्ट खुद पर लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। इस प्रकार मुझे और मेरे पापा को ट्रैकर भी बहुत आसानी से मिल गया।
हम जैसे ही बस स्टॉप पर पहुंचे तुरंत गाड़ी मिल गई। हम उसमें बैठे और देहरादून पहुंचे। उसके बाद हमें देहरादून सिस्पना के आगे घंटाघर जाना था। उसके लिए बड़ी ही आसानी से ऑटो मिल गया और हम घंटाघर बड़ी ही सुगमता से पहुंच गए। संगत जी, मैंने एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का नाम लिया, उन्हें शुक्राना किया, उनका मंत्र जाप किया, फिर पेपर देना स्टार्ट किया। आंसर देने से पहले जय गुरु जी बोलती रही। गुरु जी की कृपा से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा मेरे सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद समय बच गया। यह सब गुरु जी का ही चमत्कार है, वरना पहले क्वेश्चन छूट भी जाते थे और कुछ क्वेश्चन तो मैं देख भी नहीं पाती थी। गुरुजी की कृपा से सब अच्छे से हो गया। संगत जी, एग्जाम ओवर होने के बाद यह टेंशन थी कि इतनी दूर नंदा की चौकी से ऑटो और बस मिलना मुश्किल ही रहता है, परंतु गुरुजी साथ है ना। मुझे एग्जाम सेंटर के बाहर मेरी कॉलेज की ही मैम मिल गई। उन्होंने कहा कि वह हमें घर छोड़ देंगे। संगत जी, गुरुजी कितना ख्याल रखते हैं अपनी संगत का। गुरुजी कैसे पल पल आपकी हर एक बात का ख्याल रखते हैं। संगत जी, गुरुजी कैसे हर एक पल आपके अंग संग रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैंने पापा से कहा कि मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है, तो वह झट से मान गए और मैंने गुरुजी से मन ही मन प्रार्थना की कि गुरुजी प्लीज़ मुझे कोई अच्छी सी शॉप पर ले जाना जहाँ मुझे सुंदर सा सूट मिल जाए। गुरुजी ने मेरी यह छोटी सी प्रार्थना भी स्वीकार करी और मुझे बहुत ही सुंदर सूट परचेस किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। घर लौटते टाइम हमें बस स्टैंड पर बस तो नहीं मिली, उसकी जगह बहुत बढ़िया एसी वाली कार मिली, जिसमें हमने बहुत रिलैक्स होकर ट्रेवल किया और पूरी सेफ्टी के साथ घर पहुंचे। यह सब मेरे गुरुजी की कृपा और उनका प्रेम है। यह संगत के लिए गुरुजी सारे काम सुगमता से करवा देते हैं। वे अपनी संगत को दुखी नहीं देख सकते। संगत जी, वैसे मुझे शॉपिंग करते टाइम 2 छोटी सी पर्पल कलर की तितलियां भी दिखी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही पूर्ण करती हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना संगत जी। गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, मेरी मम्मी को रसौली हुई है, आज ही डॉक्टर के पास से आई हैं। गुरुपा, प्लीज़ 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 आप मेरी मम्मी को ठीक कर दो, प्लीज़ गुरुपा। और शुक्राना गुरुपा, पता नहीं क्या बड़ी बीमारी आने वाली होगी जो आपने छोटे में काट दी। शुक्राना गुरुपा। बस गुरुपा, मेरी मम्मी पापा भाई को और नानी नानू को मुझे भी लॉन्ग हेल्दी वेल्दी गुड लाइफ ब्लेस कीजिएगा, सबको ब्लेसिंग दीजिएगा, सब हैप्पी और हेल्दी वेल्दी रहे। शुक्राना फॉर एवरीथिंग, और सारी गलती के लिए भी सॉरी गुरुपा। जय श्री गणेश जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप भी पॉजिटिविटी देखो, गुरुपा सब कुछ अच्छा करेंगे। दुख में भी शुक्राना और हैप्पीनेस में भी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, साथ साथ रहना गुरुपा आप हम सबके। और जो संगत जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं गुरुपा, ब्लेस उन्हें करिएगा एंड ऑल ऑफ अस। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी, आज गुरु जी का आदेश हुआ कि बेटी आज शुक्राना करके सोएगी, तो आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी 8 तारीख को मेरी किटी थी, मैं वहाँ गई थी, तो मेरी फ्रेंड ने गुरु जी का लॉकेट और ब्रेसलेट स्वरूप दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और देखिए संगत जी, गुरु जी का स्वरूप मेरे पास आते ही मेरी किटी भी ओपन हो गई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं कानपुर से हूँ और मेरा नाम पारो है। पहले मैं 2 सत्संग में मैंने अपना नाम नहीं बताया था, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी, आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
मेरे पिता परमेश्वर शिव स्वरूप गुरुपा जी के पावन चरणों में अनंतम अनंतम चरण वंदन। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग शुक्राना करने से पहले उनके पावन मंत्र का जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे प्यारे गुरुपा मेरी जिंदगी में जब से आए हैं, उन्होंने मेरे जीवन की काया ही पलट दी है। जिस चीज की मैं अपने जीवन में उम्मीद ही छोड़ चुकी थी, वह अब उस उम्मीद को गुरुपा पूरा करने जा रहे हैं। उसके लिए गुरुपा जी का लख लख बार शुक्राना। मेरे पास उनके लगातार मैसेज आ रहे हैं, पुत्र तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, यह विश मेरी जैसे ही पूरी होगी, मैं यह सत्संग शुक्राना आपके सामने जरूर रखूंगी। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे पास तो आपका शुक्राना करने से बड़ा कोई और शब्द ही नहीं है जिसे बोलकर बता सकें, लेकिन मैं आपकी हमेशा हमेशा ऋणी रहूंगी, मेरा वादा है। मेरे प्यारे गुरुपा, अपनी सभी गुरु संगत का इसी प्रकार से ध्यान रखना और जो संगत में नहीं है उन्हें भी सद्बुद्धि देना। मेरे प्यारे गुरुपा, संसार के सभी जीवों पर भी अपनी कृपा दृष्टि रखना, क्योंकि यह संसार आपकी इसी सुंदर रचना से ही सुशोभित है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। हालांकि मेरे जीवन में गुरु जी की कृपा से इतने बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं कि मैं उनकी व्याख्या करने में भी असमर्थ हूँ, लेकिन मैं वह सारे सत्संग आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। आज मैं आपके साथ गुरु जी की कृपा का एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, आजकल श्राद्ध चल रहे हैं और मुझे गुरु जी के YouTube पर रोज मैसेज आ रहे हैं कि मैं गाय, चिड़ियों और चींटियों को जरूर श्राद्धों के समय में कुछ न कुछ खिलाऊं और गरीबों में भी भोजन दान करूं। संगत जी, मैंने गुरु जी के मैसेज के अनुसार ही यह काम करने शुरू कर दिए, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि शायद कोई पक्षी मेरे घर आएगा भी या नहीं, क्योंकि मैंने बहुत कम पक्षी अपने घर के आसपास देखे थे। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैंने पक्षियों के लिए दाना और पानी का इंतजाम किया और अपने घर की छत पर रख दिया और एक कोने में बैठकर गुरु जी से मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि गुरु जी, किसी तरह यहाँ पक्षी भी आ जाए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस समय 2-3 मिनट के अंदर पहले एक कबूतर आया, फिर एक और कबूतर आया और फिर टोटल 5 कबूतर आ गए और उन्होंने वह दाना खाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ कुछ बिल्कुल ही नए किस्म के पक्षी भी आसपास दिखने लगे। मैं यह देखकर अचंभित हो गया, क्योंकि अभी मैंने सोचा ही था और गुरुजी से अरदास लगाई थी कि कोई पक्षी आ जाए, और वहां पर कबूतर और दूसरे पक्षी आ गए। संगत जी, आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही मैं दाना लेकर घर आया तो मैंने पक्षियों की आवाज़ सुनी और मैं छत पर दाना डालने चला गया। मैंने इससे पहले अपनी छत पर इतने कबूतर और नए किस्म के पक्षी जो मैंने बताया नहीं देखे थे। मेरे लिए तो यह गुरु जी का चमत्कार ही था। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि गुरु जी की कृपा उनकी संगत पर किस किस रूप में बरसती है। मेरा यह सत्संग गुरु जी की अनंतम कृपा में से एक छोटा सा इंसिडेंट है। मेरे जीवन में तो गुरु जी ने अद्वितीय चमत्कार दिखाए हैं, जो मैं सत्संग के माध्यम से संगत जी के साथ शेयर करूंगा। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए एक बार फिर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं हरियाणा से अपना शुक्राना सत्संग
शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी के मंत्र से शुरुआत करूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जब से गुरु जी महाराज ने अपना आशीर्वाद हमें दिया है, तब से जीवन बड़ा ही सुखमय हो गया है। जीवन में सुबह शाम दिन रात आनंद ही आनंद है। घर परिवार में खुशियाँ और बरकत ही बरकत है। गुरु जी की मेहर भर भर कर बरस रही है। गुरु महाराज ने अमृत वेला भी शुरू करा दिया। दिन रात बस गुरुजी और सिर्फ गुरुजी, किसी और तरफ ध्यान ही नहीं जाता। बस जुबां पे गुरुजी और मंत्र जाप चलता रहता है। धन्य हो गया हमारा परिवार गुरुजी के चरणों में आके। जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। अपनी मेहर हमेशा ही सब पे बरसाते रहना मेरे गुरु महाराज। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।